दरबार में चमत्कार और अर्जुन की विजय। सुबह का समय था। सुदर्शनपुर का दरबार पूरी तरह सज चुका था। सिंहासन पर राजा प्रताप सिंह बैठे थे। उनके दोनों ओर दरबारी, मंत्री और राज्य के प्रतिष्ठित नागरिक बैठे थे। चारों ओर चर्चा हो रही थी। आज तय होगा कि तीनों बहुओं में सबसे योग्य कौन है। तीनों राजकुमार भी दरबार में पहुंचे। विक्रम और समर की पत्नियां शानदार वस्त्रों में सिर ऊंचा करके गर्व से चल रही थीं। उनके हाथों में सोने चांदी से सजे बक्से थे। दरबारी उनकी ओर देखकर सिर हिला रहे थे। देखो, राजकुमारियों का काम है, निश्चित ही सुंदर वस्त्र होंगे। फिर नजरें मुड़ गईं अर्जुन की ओर। वो शांति से खड़ा था। उसके हाथ में एक सोने का छोटा सा संदूक था, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। अंदर एक अजीब आत्मविश्वास था। दरबार में घोषणा हुई, अब बहुएं अपने वस्त्र प्रस्तुत करें। पहले विक्रम की पत्नी आगे बढ़ी। उसने बक्सा खोला। अंदर एक शानदार रेशमी वस्त्र था, लाल, पीले, सुनहरे धागों से बुना हुआ। हर किनारे पर मोती और हीरों की कढ़ाई थी। दरबारियों ने सराहा, राजा ने भी सिर हिलाया। फिर बारी आई समर की पत्नी की। उसने बक्सा खोला। उसका वस्त्र और भी भव्य था, नीला रेशम, चांदी की किनारी और फूलों की कढ़ाई। दरबारियों ने ताली बजाई। अब सबकी नजरें अर्जुन की ओर। हंसी दबाई जा रही थी। कोई फुसफुसाया, अब देखो मेंढकी वाली बहू क्या लाई है। कोई बोला, कमल के पत्ते से बना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, धीरे से सोने का संदूक खोला और अगले ही पल पूरे दरबार में सन्नाटा। संदूक से जैसे प्रकाश फूट पड़ा। सामने रखे वस्त्र से नीली रेशमी धाराएं बहने लगीं। उस वस्त्र पर तारों की तरह चमकते बिंदु थे। उसमें चांद की नरमी, सूरज की गर्माहट और समुद्र की लहरों सी गहराई थी। जैसे जैसे वो वस्त्र खुला, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ दरबारी उठकर खड़े हो गए। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। राजा प्रताप सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने अपने पास बैठे मुख्यमंत्री से कहा, ऐसा वस्त्र मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दरबार में अचानक एक वृद्ध कारीगर खड़ा हुआ। उसने कांपते हाथों से कहा, महाराज, ये कोई साधारण मानव का काम नहीं हो सकता। ये तो स्वर्ग की अप्सराओं का काम लगता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, किसकी बहू का है ये अद्भुत वस्त्र? अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, महाराज, ये मेरी पत्नी का है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो लोग जो हंस रहे थे अब स्तब्ध खड़े थे। विक्रम और समर के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। राजा ने आदेश दिया, इस वस्त्र को महल के गर्भगृह में रखा जाए और घोषणा करो, इस परीक्षा में विजेता अर्जुन और उसकी पत्नी है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन विक्रम और समर के मन में जलन की आग जलने लगी। उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। अर्जुन के मन में संतोष था, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था, इस मेंढकी पत्नी के पीछे सच में कोई महान रहस्य है। ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकती। उधर महल में मेंढकी पत्नी कोने में बैठी थी। उसकी नीली आंखों में हल्की सी चमक थी, मानो वो जानती थी, ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। जानने के लिए कि मेंढकी पत्नी का रहस्य क्या है और राजमहल में कौन सा खेल शुरू होने वाला है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगला रोमांचक भाग मिस न करें।